तो हेलो दोस्तों। तो कभी कभी अपनी भी गलती होती है और कभी कभी कस्टमर की गलती भी होती है और मोटर जलने का बहुत सारा कारण भी होता है और कस्टमर कभी मानते नहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को राम राम। तो इसी टॉपिक पर बात करने वाले कि आज मोटर जो हमने 10 दिन के यानी कि महीने के बाद पहले रिवाइंडिंग की हुई थी, जो कि मोटर जो मोनोब्लॉक थी अर्धा HP की 0.5 HP की मोटर होती है वो, यानी कि वो वाटर पानी चढ़ाने वाली जो छोटी मोटर आती है ना, वही मोटर हमने पहले रिवाइंडिंग करके भैया को दे दी थी। तो भैया वो लेकर गए और पैसे भैया ने बोले कि हम आगे 2-3 महीने के बाद देंगे, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हमारे पास अभी काम चालू है। तो ऐसा करके भैया बोल के चले गए। तो हमने बोला चलो, गांव से ही है और गांव से तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे। तो ऐसे आपके साथ भी हो सकता है और ऐसे पैसे जा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। तो इस तरह से ऐसा ही कुछ हमारे साथ इस मोटर के साथ हुआ था कि मोटर हमने 1 महीने पहले रिवाइंडिंग की थी, सॉरी। तो हमने कस्टमर को दी और मोटर कैसे जलाई वो कस्टमर बोल रहा था कि ऐसे ही जल गई। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे जो कैपेसिटर होता है वो खलास हो जाता है, यानी कि उसका पावर जो होता है, रेगुलेशन होता है, वो खलास हो जाता है। तो कस्टमर होते यहाँ से पंखुड़ी पीछे से घुमाते, पीछे से घुमाए तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे घुमाते तो चालू हो जाते। तो ऐसा ही कुछ हुआ था कि इस मोटर के साथ भी। और कस्टमर ने बोला कि हमारी मोटर ऐसे ही बंद हो गई। तो हमको तो पता चल जाएगा, क्योंकि हम रोज़ काम करते हैं, इसलिए हमको तो ऐसे ही पता चल जाएगा और आप लोगों को भी पता चल जाता है, क्योंकि न्यू मोटर हमने रिवाइंडिंग की थी और कैसे यार जल सकती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ और कस्टमर को हमने बहुत ज़्यादा बोला कि क्या भैया ऐसा हुआ है, आपकी मोटर डिम में जली हुई है, यानी कि डिम में यानी कि पावर नहीं मिला, पावर मिला है पर कैपेसिटर का पावर नहीं मिला, इसलिए मोटर ऐसे ही चिपक के जल चुकी है। तो ऐसा कुछ हमने बोला, पर कस्टमर मानने को तैयार ही नहीं थे यार। कस्टमर बोल रहे थे कि ऐसा हुआ, ऐसा बोल रहे थे। तो हमने अंदर चेक किया तो ये देखो, ये पूरी तरह से स्टार्टिंग कोयल है, यानी कि पूरी तरह से, यानी ये मोटर पानी भी ऊपर गिरा हुआ है। पानी आपको पता चल रहा हो, पानी गिरा हुआ था, कैसा क्या होता है बॉडी के अंदर। तो पानी भी गिरा था इस मोटर के अंदर, पर कस्टमर मानने को तैयार ही नहीं थे। पर ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में कैसे आप बच सकते हो? तो कस्टमर तो ऐसे, हम कस्टमर को डांट तो नहीं सकते, क्योंकि कस्टमर हमारा रेगुलर कस्टमर होता है, इसलिए इसको डांट तो नहीं सकते। पर कस्टमर को हमने बोला कि अब मोटर ये नहीं रिवाइंडिंग होगी, क्योंकि यार आगे का पैसा ही रुका हुआ था हमारा, तो मोटर हम कैसे रिवाइंडिंग करें यार। तो ऐसे हमने बोला कि अब ये मोटर आपकी रिवाइंडिंग नहीं होगी, क्योंकि रोटर पूरा खलास हो चुका है। ऐसा किया हमने। तो कस्टमर बोला अब तो हमको मोटर ये रिवाइंडिंग करवानी ही नहीं है। तो ऐसे बदतमीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी। तो बदतमीज़ हुई और हमने बोला कि आपको मोटर नई रिवाइंडिंग करके हम देंगे, पर पैसा आगे का आप लेकर आना। पर कस्टमर बोल रहे कि कस्टमर कह रहे थे कि हमको मोटर नई लेनी है। तो हमने बोला यानी कि उसको नई चाहिए तो नई ले लेंगे, तो मेरे को क्या, हमारा तो पैसा ऐसा ही रह जाएगा। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। हमने तो कस्टमर को ऐसा बोल दिया कि चलो अब तुम लोगों को नई मोटर चाहिए तो तुम लोग नई मोटर ले लो। तो ऐसे बोलकर कस्टमर तो चले गए। तो ऐसा ही नुकसान भी हमारा भी हो जाता है। नुकसान, अब एक कस्टमर तो हमको पैसे देंगे नहीं, क्योंकि चलाई मोटर पर ऐसे ऐसे कस्टमर आ जाते कि यार दिमाग की दही हो जाती है। ऐसा कस्टमर आ गया, अब क्या करेंगे। कम से कम 300 1 kg से अंदर अंदर कॉपर होगा, अंदर होगा।
800-900 ग्राम होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका पैसा आप कैलकुलेट करके देख लो कि कितना पैसा होता है। और इसका जो भी रोटर पंखा वगैरह होता है वो सारा कुछ लेकर दिया। और कस्टमर की गलती होने के कारण भी हमारी गलती बोल रहे हैं क्या, बोल कर क्या, कस्टमर की गलती होने के कारण भी हमको पैसा रुक जाता है। तो ऐसा कुछ हमारे साथ और आपके साथ भी हो सकता है, पर करना कुछ नहीं है। ये फिर जो भी भाई कमेंट में बोलेगा वो मैं कमेंट में बोलूँगा, अभी वीडियो में नहीं बोलूँगा, क्योंकि वीडियो में बोलूँगा तो आगे कुछ हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर भाई भी देख सकते हैं ये वीडियो। तो चलो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में।